नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने एजुकेशन चैनल ड्रीम क्लास 101 पे। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि राजस्थान BSTC संबंधी आने वाली हर एक जो सूचना है, क्या आपकी भर्ती समय तिथि पर होगी या नहीं होगी, क्या आपका पेपर 30 जून को होने वाला है या नहीं, पेपर में क्या बदलाव किया है, उसकी सारी तमाम जानकारी अपने चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो राजस्थान BSTC की परीक्षा 30 जून को होने वाली है, उसमें राजस्थान लोक देवियों की जो क्वेश्चन है आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और कितने क्वेश्चन हैं आपके पेपर में आने वाले हैं, और क्या इस बार कुछ बदलाव होने वाला है, तमाम जानकारी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी करते हैं हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो राजस्थान लोक देवी पर बनते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो राजस्थान लोक देवियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं वो हल कर सकेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी चल रहा है अपना रिवीजन। अगर आपने अपना रिवीजन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ना, तो आने वाली परीक्षा में आपको राजस्थान लोक देवियों के संबंधी कोई क्वेश्चन में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। तो प्रश्न नंबर आपका 1 है, निम्नलिखित में से किस लोक देवी का संबंध जालोर से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से किस लोक देवी का संबंध जालोर से है। शंकराय माता, दधिमती माता, आशापुरा माता या शीला देवी। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो पीछे राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी मैंने जो लोक देवियों का क्वेश्चन डाले थे उसी मॉडल पेपर में से सारे के सारे क्वेश्चन हैं लोक देवी देवताओं के पढ़े हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही रहेगा। जो जालोर संबंधी देवी है वो आशापुरा देवी है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आशापुरा माता है वो जालोर की चौहानों की कुल देवी है। याद रखना, जालोर की चौहानों की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वो जो जालोर की चौहान है वो अपनी आशा पूर्ण करने के लिए आशा जो पूरा माता है उनकी सेवा करते हैं और उनकी कुल देवी भी है। जालोर की मोदरा में आशापुरा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। तो जालोर में आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है? मोदरा में। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है आशापुरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है या कौन से जिले में है। तो जिला पूछते हैं तो आपको जालोर में, कहाँ स्थित है तो मोदरा के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन आपको एक एक विश्लेषण और व्याख्या के साथ बताने वाला हूँ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, रानी सती के बारे में असत्य कथन है। क्वेश्चन समझना पहले, उसके बाद आप आंसर की तरफ जाओ। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, उसके बाद क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनकी तरफ बढ़ो। तो असत्य कथन पूछा है हमारे को। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर है। रानी सती के पति का नाम तन धन दास था, बिल्कुल तन धन दास था। इनका मेला भाद्र पूर्णिमा को बरता है, ये सही नहीं है। इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था, बिल्कुल वास्तविक नाम नारायणी बाई था। तो यहाँ अपने कितने क्वेश्चन है वो कवर हो गए। देखो, एक ही प्रश्न के अंदर कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं। रानी सती का मंदिर कहाँ है? बिल्कुल क्लियर हो गया, झुंझुनू के अंदर है। रानी सती के पति का नाम पूछ लिया जाता है तो तन धनदास था। इनका मेला भाद्रपद पूर्णिमा को भरता है, नहीं भरता। आगे बताऊंगा मैं आपको। इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था, बिल्कुल नारायणी बाई था। तो ऑप्शन अपना सी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। असत्य कथन है, इनका मेला भाद्रपद पूर्णिमा को नहीं भरता है। इसका मैं आगे बताऊंगा आपको। तो मेला है रानी सती का, विद्यार्थियों कब भरता है? रानी सती का जो मेला है वो हर साल भाद्र अमावस्या को भरता है। भादवा की जो अमावस्या आती है उस दिन है
उनका मेला भरता है। तो असत्य कथन अपना क्या था, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन था, वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रानी सती का मेला है वो भाद्र अमावस्या को हर साल भरता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, शीतला माता का मेला कहाँ भरता है। शीतला माता है उनका मेला है वो कहाँ पर भरता है, जमुआ, रामगढ़, मोती डूंगरी, चाकसू, भिलाड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। शीतला माता का जो मेला है वो चाकसू जयपुर के अंदर भरता है। तो चलिए थोड़ा सा जो शीतला माता है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता है उनके बारे में आपको थोड़ा विश्लेषण है वो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। प्रश्न नंबर आपका 4 है, सावन भादो नामक कढ़ाई है वो किस मंदिर में रखी हुई है। भाई कढ़ाई का नाम है सावन भादो, वो किस मंदिर में रखी है, कौन सी देवी के मंदिर में रखी हुई है। आज भी वहाँ पर 2 कढ़ाई है वो रखी हुई है। शीला देवी मंदिर जयपुर, करणी माता मंदिर बीकानेर और केला देवी मंदिर करौली, जीण माता मंदिर सीकर रेवसा। तो यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके कितने क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे हैं। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। सावन भादो कढ़ाई है वो कहाँ रखी हुई है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, बीकानेर देश नोखा के अंदर है। करणी माता का जो मंदिर है नोखा देशनुख के अंदर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया, शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। उसके बाद केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, करौली के अंदर है। जीण माता का मंदिर रेवसा सीकर के अंदर है। पुराने क्वेश्चन के अनुसार अगर आपको पूछा जाता है जीके के अनुसार तो रेवसा सीकर में है, और नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अगर आपको पूछा जाता है तो रेवसा दाता रामगढ़ के अंदर अभी ये मंदिर है आ गया है। तो दोनों ही क्वेश्चन है ऑप्शन आप याद रखना। देखिए प्यारे विद्यार्थियों अभी थोड़ा विश्लेषण है वो याद करने से आपको एक ही क्वेश्चन में है, आज कम से कम 30 क्वेश्चनों में हम 90 से 100 क्वेश्चन आपके कवर करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहना। करणी माता का जो करणी माता है बीकानेर के राठौड़ों की किसकी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। इनका मंदिर है वो नोखा तहसील देशनोक के अंदर है। और मंदिर में सफ़ेद जो उनके चूहे होते हैं उनको क्या भाग्य माना जाता है, जो भी जहाँ पर दर्शन करने जाता है जिसको दिखाई दे देते हैं तो भगत का भाग्य उदय माना जाता है। यहाँ पर सावन भादो जो 2 कढ़ाई है वो बिल्कुल रखी हुई है। सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। करणी माता चारण समाज की आराध्य देवी भी है। करणी माता है वो चारण समाज है। करणी माता की जो गोत्र है वो चारण है। करणी माता को बूढ़ी डोकरी के नाम से भी जाना जाता है, दाढ़ी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, दाढ़ी वाली दादी के नाम से भी पुकारा जाता है, बूढ़ी डोकरी के नाम से भी पुकारा जाता है। करणी माता का जो गोद पुत्र है अपनी ही बहन से लिया गया था, पुत्र का नाम है लाखन। तो याद रखना क्वेश्चन कहीं से भी आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 5 है मित्रों, खंडल वालों की कुल देवी किससे माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। खंडल वालों की कुल देवी किससे माना जाता है, आई माता, संक्राय माता, आशापुरा माता या केला देवी। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है वो आपका कौन सा सही रहेगा, सी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर दो। संक्राय माता है वो खंडल वालों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। तो विद्यार्थियों जो संक्राय माता है उनका जो मंदिर है वो उदयपुर वाटी के पास मालकेतु पर्वत पर है। उदयपुर वाटी जो है मित्रों वो झुंझुनू, उदयपुर वाला नहीं पूछा है, उदयपुर वाटी तहसील है झुंझुनू के अंदर, उसके मलायकेतु पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर उनका जो मंदिर है वो बना हुआ है। इसमें संक्राय माता को शाकंभरी माता के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका जो मेला है वो आश्विन नवरात्रा को साल में एक बार भरता है। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैं राजस्थान लोक देवियों के करवाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन आपको व्याख्या के साथ करवा रहा हूँ, संपूर्ण जानकारी के साथ करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। प्रश्न नंबर आपका 6 है, शीतला माता का पुजारी कौन होता है, यानी शीतला माता का पुजारी होता है वो किस जाति का या किस गोत्र का होता है।
ए कछावा राजपूत, गौड़, कुम्हार या सांखला राजपूत। तो प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। सी ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, पीछे मैंने बताया था शीतला माता के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो शीतला माता का जो मंदिर का निर्माण है वो राजा माधो सिंह ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? जयपुर के अंदर, चाकसू के अंदर। शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू के अंदर है। शीतला माता को जो टूटी फूटी उनकी जो मूर्ति है उनके नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों की देवी के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो शीतला सेडल माता के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो शीतला देवी के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इनका और भी आगे मैं आपका विश्लेषण करूंगा। जैसे जैसे वीडियो चलता जाएगा, आगे आगे जैसे भी ऑप्शनों में आती जाएगी, मैं आपको उनका विश्लेषण है वो करता रहूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है। तो थार की वैष्णो देवी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध देवी है? अगर आपने थोड़ा बहुत लोक देवी देवताओं के बारे में पढ़ा है तो आप इसका ऑप्शन आपके दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा। करणी माता, बाण माता, नागणेची माता या तनोट माता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन है वो आपका डी है, बिल्कुल सही रहेगा। तनोट माता है वो थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है और भारतीय जो सेना की रक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा तनोट माता के बारे में आगे व्याख्या कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। इन्हें सैनिकों की देवी के नाम से भी जाना जाता है और रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाता है रुमाल वाली देवी के नाम से कौन देवी प्रसिद्ध है, तो तनोट माता। 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था तो सैनिकों की मदद की थी। और अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय सेना की देवी के नाम से कौन सी लोक देवी है, वो प्रसिद्ध है तनोट माता। आंख मीच के आप ऑप्शन को बिल्कुल फिलअप कर दीजिए। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आज आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना चाहिए अगर आपको BSTC के अंदर अच्छे अंक लाने हैं। प्रश्न नंबर आपका 8 है। राजस्थान की वह देवी जिनके 10 सर और 54 हाथ हैं। 10 सिर वाली 54 हाथों वाली देवी कौन है? लडियाल माता, सुगाली माता, शीतला माता, सुंदरा माता। तो मित्रों, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है अपनी सुगाली माता। चलिए थोड़ा सुगाली माता का विश्लेषण कर लेते हैं। इनका मंदिर कहाँ है, किस जिले में है, किनकी कुल देवी है? प्रश्न जो सुगाली माता है क्या? सुगाली माता आउवा के ठाकरों की कुल देवी है। सुगाली माता अगर पूछ लिया जाता है आउवा के ठाकरों की कुल देवी कौन है, तो सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। सुगाली माता की मूर्ति कौन से पत्थर से निर्मित है, तो काले पत्थर से निर्मित है। देवी की मूर्ति में 10 सिर और 54 हाथ उनकी मूर्ति के अंदर दिखाए हुए हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, उसमें जो स्वतंत्र सेनानी थे उनकी प्रेरणा स्रोत माना जाता है। देवी का नाम लेकर उन्होंने युद्ध लड़ा था स्वतंत्र सेनानियों ने। 1857 की क्रांति स्वतंत्र सेनानियों की प्राणी स्रोत भी मानी जाती है। तमाम जानकारी के साथ इनको याद रखना। आपको प्रश्न है वो एग्जामिनर कहीं से घुमा के पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नाई समाज की जो कुल देवी है या नाइयों की कुल देवी कौन सी है? नारायणी माता, करणी माता, जीन माता या चामुंडा माता। थोड़ा सा भी अगर आपने लोक देवियों के क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ऑप्शन कि कौन है नाई समाज की कुल देवी। तो ऑप्शन है आपका मित्रों नारायणी है माता है वो नाई समाज की कुल देवी है। चलिए पता करते हैं कि इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो नारायणी माता का मंदिर है अलवर ज़िले के राजगढ़ तहसील के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर ज़िले के राजगढ़ तहसील।
बरवा की डूंगरी है, बरवा की जो डूंगरी की तलहट्टी है, तलहट्टी क्या होती है, जो नीचे का जो हिस्सा है उसके अंदर उन माता का, नारायणी माता का मंदिर है वो स्थित है। इनके मंदिर का जो पुजारी होता है मित्रों, वो कौन सी जाति का होता है, तो मीणा जनजाति का होता है। नारायणी माता का पुजारी अगर पूछ लिया जाता है तो मीणा जनजाति का होता है। किसकी कुल देवी है, नाइयों की कुल देवी है। माता का पुजारी कौन होता है, मीणा जनजाति का होता है। तो याद रखना, अच्छे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन आज आप अपना करते रहिए। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थियों 10 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंजर जनजाति की कुल देवी इनमें से है तो इनमें से ही, तो कौन सी है, चौथ माता, आशापुरा माता, जीन माता या आवड़ माता। तो प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति है, इनके बारे में मैं आपको पूरा ध्यान से बताऊंगा, आप सुनना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। करणी माता कंजर जनजाति है वो कहाँ कहाँ किन किन जिलों में निवास करती है। तो यहाँ पर बात करें कंजर जनजाति की जो कुल देवी है वो प्यारे विद्यार्थियों चौथ माता है। अब चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है, इस तमाम जानकारी के साथ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। चलिए लेते हैं थोड़ा चौथ माता के बारे में। तो प्यारे स्टूडेंटों, कंजर जनजाति का मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, इन तमाम ज़िलों में ये जो कंजर जनजाति है वो पाई जाती है। वीडियो का आप एक बार दोबारा रिपीट करना, आपके 100% 100% आपके दिमाग में ये लोक देवियों के जो क्वेश्चन है वो बैठ जाएंगे, आप एक भी गलती नहीं करोगे। तो आपको मैंने बताया कहाँ कहाँ पर किन किन जिलों में निवास करती है। कंजर जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो कानन चार से हुई है। इसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला या जंगल में रहने वाले इंसान। कंजर जनजाति के लोग हैं वो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी जनजाति के लोग हैं वो राजा हाकम का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। तो कंजर जनजाति के जो लोग हैं वो साथियों राजा हाकम का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। तमाम जानकारी के साथ आज वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना, क्योंकि जो भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपकी जो परीक्षा है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन सा क्या क्या आपकी परीक्षा में होने वाला है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना। प्रश्न नंबर आपका 11 है मित्रों, राजस्थान में किस लोक देवी का मंदिर राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही राजस्थान पुलिस में पूछा है अभी, सचिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, और जगह का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी आपको पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास अगर आपने कर लिया तो कौन सी देवी का कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला। तो राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर है, तो साथियों राजसमंद के अंदर आई माता का मंदिर है, या आशापुरा माता, तनोट माता या घेवर माता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजसमंद के अंदर जो देवी का मंदिर है मित्रों वो घेवर माता का मंदिर है। अब ये मंदिर राजसमंद में कहाँ पर बना हुआ है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे थोड़ा। तो प्यारे स्टूडेंटों, घेवर माता का जो मंदिर है वो राजसमंद जो झील है, राजसमंद झील है उसकी पाल पर बना हुआ है। जो किनारा है उसका पहाड़ी बोलते हैं, जिसको पहाड़ा वो दीवार बोलते हैं झील की, उसकी पाल पर बना हुआ है। जालोर के जो चौहान होते हैं उनकी जो आशापूर्ण देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उनकी जो जालोर के चौहानों की वो क्या है, कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। पीछे जो क्वेश्चन आया, मैंने ये क्वेश्चन आपको पीछे कवर करवा दिया, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ। प्रश्न नंबर आपका 12, रेदास की शिष्या कौन सी देवी थी। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन है। रेदास की शिष्या कौन सी देवी थी।
करणी माता, आवड़ माता, आई माता या समागीय माता? तो कौन सी थी प्यारे विद्यार्थियों? रेदास की जो शिष्य बन गई थी, लोक देवी थी, तो कौन सी थी? ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। सी को आप लॉक कर दो। आई माता है वो रेदास जी जो संत थे उनकी शिष्या हो गई थी। तो थोड़ा सा आई माता के बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आई माता है वो सिरवी जाति की समाज की कुल देवी है। तो आई माता है वो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी समाज की कुल देवी है? सिरवी। सिरवी जो जाति है उनकी आई माता है वो कुल देवी है। इनका मंदिर बिलाड़ा फलोदी के अंदर, अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है उसके पहले जोधपुर के अंदर आता था। उनके जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। आई माता रेदास जी की शिष्या बन गई थी और अपनी तपस्या से बिलाड़ा में विलीन हो गई थी। कहाँ पर विलीन हो गई थी? रेदास जी की तपस्या करते करते बिलाड़ा के अंदर। हर महीने की जो शुक्ल द्वितीया आती है इनकी पूजा होती है, हर महीने की, साल में नहीं पूछा है। किस लोक देवी की हर महीने पूजा की जाती है? तो आई माता की जो पूजा है वो हर महीने की शुक्ल द्वितीया को की जाती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका मित्रों बोल रहा है राठौड़ों की कुल देवी है। भाई जितनी भी देवियां हैं ये पता है कि आपको जो राजपूत समाज है उन्हीं से ये बनी हुई हैं। उन्हीं समाजों की ये कुल देवी किसी न किसी जो उनकी जाति वंश है, गोत्र वंश है, उनकी देवियां तो होना अनिवार्य है। तो इसलिए राठौड़ों की जो कुल देवी है वो करणी माता, बाण माता, नागणेची माता या आशापुरा माता। तो कौन सी देवी है विद्यार्थियों जो राठौड़ों की कुल देवी है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर कहाँ है इसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। तो साथियों करणी माता है वो चारण की आराध्या देवी के नाम से जानी जाती है, चारणों की कुल देवी। और जो बाण माता अपने ऑप्शन में था तो बाण माता है वो सिसोदिया जो राजपूत होते हैं उनकी कुल देवी है। और चौहान है जो जालोर के चौहान है उनकी जो कुल देवी अपने ऑप्शन में था आशापुरा माता है। बाटी जैसलमेर की है वो समांगीय माता है। और आपको पीछे बताई दिया जो क्या बोलते हैं राठौड़ों की कुल देवी है वो अपनी नागणेची माता है। तो जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 101% आपकी परीक्षा है उसमें पूछे जाने की संभावना है। जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी कौन है? समागीय माता। समागीय माता है प्यारे विद्यार्थी उन जो सोन चिड़िया होती है, सोन चिड़ी, उनकी अवतार मानी जाती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर विद्यार्थियों आपका 14 है त्रिकुट की घाटी करौली में किस लोक देवी का मंदिर है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। त्रिकुट की घाटी करौली में किस देवी का मंदिर है या त्रिकुट की पहाड़ियों पर किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। शीतला माता, नागणेची देवी, केला देवी या करणी माता। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। करौली के अंदर केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिकुट की पहाड़ियों में। तो चलिए थोड़ा चर्चा करेंगे आगे केला देवी के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों केला देवी का मैंने आपको बता ही दिया। केला देवी है वो जो यादव जाति है उनकी कुल देवी है। और नागणेची माता है वो उनका मंदिर है वो कहाँ है? नागणा गांव में। कहाँ पर? जैसलमेर में है। शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? चाकसू, शीत की डूंगरी चाकसू कहाँ पर? जयपुर में। तो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। प्रश्न आपका 15 है, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन पूछा है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करणी माता के संबंध में असत्य कथन है। बहुत सारे क्वेश्चन है वो इस एक क्वेश्चन में आपके कवर होने वाले हैं विद्यार्थियों। तो करणी माता का संबंध में असत्य है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। बिल्कुल मित्रों कुलदेवी है।
करणी माता का मंदिर में सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है, बिल्कुल काबा कहा जाता है। करणी माता का मंदिर ददरेवा चूरू में है, तो ये सत्य है मित्रों। करणी माता का मंदिर ददरेवा में नहीं है। आगे बताऊंगा। करणी माता चारणों की ये कुल देवी नहीं है, चारणों की आराध्य देवी है मित्रों, क्योंकि चारण परिवार में ही करणी माता का जन्म हुआ था, तो इसलिए चारणों की आराध्या देवी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन में पूछा है कि करणी माता का मंदिर ददरेवा में, तो करणी माता का मंदिर ददरेवा में नहीं है। करणी माता का मंदिर नोखा देशनोख गांव के अंदर है। ददरेवा के अंदर हमारे पीरों के पीर झारिया पीर गोगा जी, तो गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो ददरेवा चूरू के अंदर है। और जो थोड़ा सा आ गया है नाम पंचपीर का, तो इनके बारे में बता देता हूँ आपको कि ददरेवा गोगा जी का जो मंदिर शीर्ष मेड़ी है वो ददरेवा के अंदर है। धूर मेड़ी है वो अपना हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी के अंदर है। गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा के अंदर हुआ था, मृत्यु है वो अपना गोगा मेड़ी के अंदर हुई थी। तो जब अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा लोक देवताओं का, वो उसमें मैं जितने भी राजस्थान के लोक देवता हैं सारों के बारे में बताऊंगा। फिर भी अगर आप जल्दी में वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना पूरा लोक देवताओं का एक लोक देवता की संपूर्ण लोक देवताओं का एक साथ वीडियो डाला हुआ है, वहां जाकर के आप दोबारा से उनको पढ़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, समय को ज़्यादा नहीं करते हुए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपकी परीक्षा है उसमें क्या बदलाव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवियाँ या मुख्य स्थल दिया हुआ है, मुख्य स्थल और लोक देवी दिया हुआ है। ईरानी माता का मंदिर कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ईरानी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो उदयपुर है। उदयपुर के अंदर 101% है। आपका जो क्वेश्चन है ईरानी माता का मंदिर है वो उदयपुर के अंदर है। सुंदा माता का मंदिर बीकानेर में है क्या? क्वेश्चन पूछा आपको। सचिया माता का मंदिर क्या ओसिया के अंदर है? पीछे राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि सचिया माता का मंदिर कहाँ है, ओसिया जोधपुर के अंदर है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 के अंदर है, तो बिल्कुल ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो 12 के अंदर है। तो ऑप्शन अपना क्या सही रहेगा? सुंदा माता का मंदिर बीकानेर में, तो बीकानेर के अंदर नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे सुंदा माता के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। लोक देवियों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक देवियों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ना पहले अच्छी तरीके से। जीण माता की जो गीत है वो कनपटे जोगी गाते हैं। जिलानी माता का मंदिर भरतपुर में है। यादव वंश की कुल देवी केला देवी है या उपरोक्त सभी? पीछे मैंने बताया था यादव वंश की जो कुल देवी है वो केला देवी है, बिल्कुल सही है मित्रों। जिलानी माता का मंदिर है वो भरतपुर, ये भरतपुर के अंदर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये अलवर के अंदर है। जिलानी माता का जो मंदिर है अलवर के अंदर है, बहरोड तहसील के अंदर है। और जीण माता के जो कनपटे जोगी है वो बिल्कुल गीत गाते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सी और बी है वो आपका सही रहेगा। जीण माता के गीत को कनपटे जोगी गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं। यादव वंश की कुल देवी केला देवी है, बिल्कुल है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 101%। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 18 है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, अर्बुदा देवी, ब्राह्मणी माता, शीतला माता या बाण माता? तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है? बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। ब्राह्मणी माता है, उनकी जो पीठ की पूजा की जाती है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि मंदिर कहाँ पर है, क्यों पीठ की पूजा की जाती है।
तो साथियों, ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो बारां जिले के अंता कस्बे में है। 12 से 20 किलोमीटर दूर सोरसेन गांव के अंदर है। तो कहाँ पर है इनका मंदिर? 12 से 20 किलोमीटर दूर सोरसेन गांव के अंदर स्थित है। ब्राह्मणी माता का विशाल प्राचीन मंदिर जहाँ देवी की पीठ का श्रृंगार होता है और अर्चना की जाती है। वहाँ भक्तगण है वो पीठ की पूजा करते हैं। बाकी उनको कोई जो हिस्सा है वो नहीं दिखाया जाता है, इसलिए उनकी जो पीठ है, पीठ की पूजा भक्तगण करते हैं। याद रखना, सारी जो तमाम बातें हैं मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको करवा दी हैं, तो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थी 19 है। जयपुर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। जयपुर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? सवाई प्रताप ने, सवाई जयसिंह ने, मानसिंह प्रथम ने या बहारमल ने? तो किसने करवाया था? अभी तक आपने पढ़ा होगा, तो किसने करवाया था? ऑप्शन आपका विद्यार्थियों सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। राजा मानसिंह था, उसने जयपुर के अंदर शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलिए थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी के रूप में प्रतिष्ठा दुर्गा की अष्टभुजा वाली काले पत्थर की मूर्ति 16वीं सदी के अंत में आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने बंगाल के राजा केदार से लाया था। बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई है कि शीला देवी की जो काले रंग की 8 भुजाओं वाली मूर्ति है, कौन सी सदी के अंदर जयपुर लाया गया थी? 16वीं सदी के। लेकर कौन आया था? आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम। कहाँ से लेकर आया प्यारे विद्यार्थियों? तो बंगाल के उस समय राजा हुआ करता था केदार, तो राजा केदार से लाई गई थी। ये कछावा वंश की कुल देवी के नाम से भी जानी जाती है। राजा मानसिंह है वो कछावा वंश से था। कौन से वंश? शीला देवी है वो कछावा राजवंश की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आपको कोई डाउट नहीं छोड़ने वाला मैं, बस आप दिल थामे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। आज जिस भी बच्चे ने आज ये क्लास लोक देवियों की ले ली है, उनके लिए आने वाली परीक्षा में कोई कठिन कार्य नहीं होने वाला लोक देवियों संबंधी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थियों 20 है। बधाणा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बधाणा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? झालावाड़, भीलवाड़ा, कोटा, नागौर? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा कि कोटा के अंदर है वो बधाणा माता का मंदिर है। एक ही ऐसी लोक देवी है जिनका मंदिर कोटा के अंदर है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर आपका मित्रों 21 है। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति नागणा गांव जोधपुर किस शासक के समय स्थापित की गई थी? नागणा गांव जोधपुर किस शासक के द्वारा स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने की 101% है। ऐसे क्वेश्चन चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा पूरा वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। आप दोबारा से उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस समय कौन शासक था जो मूर्ति को स्थापित किया था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव धुड़ या राव मालदेव? कौन सा ऑप्शन है वो सही रहेगा? जोधपुर साइड के जो विद्यार्थी हैं, जोधपुर साइड के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो 100% इसका जवाब देंगे, आंसर बिल्कुल सही करेंगे। तो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। जो जोधपुर का शासक था उस समय वो राव धूड़ सिंह था, राव धूड़ था। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों 22 क्वेश्चन आपका, सचिया माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सचिया माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? परमार ककदेव ने, परमार चचदेव ने, परमार उपलदेव ने, परमार दुर्लभ राज ने? क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि परमार राजकुमार ककदेव ने, या परमार राजकुमार चचदेव, परमार राजकुमार उपलदेव, परमार राजकुमार दुर्लभ राज? तो इनमें से किसने सचिया माता का मंदिर का निर्माण करवाया था? तो
प्यारे स्टूडेंटों, सचिया माता का जो मंदिर है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो परमार उपल देव है उसने करवाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा सचिया माता के मंदिर का निर्माण है वो 8वीं सदी में परमार राजकुमार उपल देव ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था मैंने आपको पीछे भी चर्चा कर चुका हूँ कि सचिया माता ओसवालों की जो कुल देवी के नाम से जानी जाती है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो ओसिया जोधपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन पीछे जो राजस्थान पुलिस आई का जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी पूछा गया था। मैंने पिछली क्लास में भी अपनी उत्कर्ष के ऐप पर डाला था, सर ने मेरे से मांगा था तो मैंने उसी पे डाला था। तो आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही और करेक्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो ओसिया के अंदर सचिया माता का मंदिर है वो जोधपुर ओसिया के अंदर है। दिस इज माय ऑप्शन इज करेक्ट सर। देखो क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपके लिए 23 बनाया है, किस लोक देवी की मूर्ति काष्ठ से बनी हुई होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस लोक देवी की मूर्ति है वो काष्ठ से बनाई हुई होती है। केला देवी, आवरी माता, आशापुरा माता या नागणेची माता। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काष्ठ से बनी जो मूर्ति है वो एक ही देवी की बनी हुई है। बाकी जितनी भी देवियों की मूर्ति बनी हुई है वो सारी पत्थर की बनी हुई है। काष्ठ यानी काठ की लकड़ियों से जो मूर्ति बनी हुई है वो एक ही देवी की बनी हुई है। हमारी जो राजस्थान की लोक देवियाँ हैं उनमें से जो नागणेची माता है, राठौड़ों की जो कुल देवी है, इनकी जो मूर्ति है वो काष्ठ से बनी हुई है। याद रखना, इनका मंदिर कहाँ पर है, नागना गांव जोधपुर के अंदर है। सचिया माता का मैंने पीछे बताया ओसिया के अंदर है और नागणेची माता का मैंने बताया नागना गांव जोधपुर के अंदर है। याद रखना, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो क्वेश्चन 24 आपका, राव धूड़ के शासन काल में लुम्ब नामक एक ब्राह्मणी हुई थी। राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी देवी, उनकी जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी। क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, लेवल फर्स्ट है। राव धूड़ के शासन काल में लुम्बक नामक ब्राह्मणी राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी देवी के नाम से जानी जाती थी। उसकी जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी, उज्जैन से, कन्नौज से, नासिक से या जसोर से। ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। जो चकेश्वरी देवी है उसकी जो मूर्ति है वो कन्नौज से लाई गई थी। कन्नौज कहाँ पर पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, बता सकता है ऑप्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कन्नौज कहाँ पर पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 लिया है, जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एक बार पहले पीछे क्लियर किया है कि जितनी भी देवियां हैं वो राजपूत समाज से, वो राजपूतों की ही कुल देवी है। राजस्थान में राजपूतों जितनी भी लोक देवियाँ हैं राजपूतों ही समाज से बनी हुई है। राजपूत ही उनकी कुल देवी, राजवंश के नाम से उनको जाना जाता है। तो जैसलमेर के बाटियों की राजवंश देवी पूछी है, कुल देवी पूछा है, शाकंभरी माता, आवड़ माता, तनोड़ माता या समागीय माता। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर की जो बाटी है उनकी कुल देवी है वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, समागीय माता। समागीय माता को जैसलमेर के जो बाटी है विद्यार्थियों वो अपनी सुकून चिड़ी, जो कौन सी चिड़ी बोली जाती है वो सोन चिड़ी का अवतार मानते हैं। तो इसलिए समागीय माता उनकी कुल देवी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए लेते हैं थोड़ा अगला क्वेश्चन। तो समागीय माता को मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। समागीय माता जैसलमेर के बाटियों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। इनका मंदिर है वो जैसलमेर में स्थित है और इनको दूसरी जो शाकंभरी माता है इनका सांबर में यानी जयपुर, सांबर जयपुर के अंदर पड़ता है। शाकंभरी माता का मंदिर है वो सांबर में पड़ता है। ये सुहानों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है मित्रों, करणी माता का मुख्य या मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। करणी माता के मुख्य मंदिर या मूल मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था। सूरत सिंह, राव बीका, महाराजा अनूप सिंह या महाराजा राय सिंह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर के अंदर नोखा तहसील देशमुख के अंदर स्थित है। और इसका जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर के हिस्से को गोमट
मठ बोलते हैं। और उनकी मंदिर के अंदर जो पूजा है नेड़ी, नेड़ी यानी अपने गांव में जो पुराने ज़माने में दूध बिलोने वाली जो नेड़ी होती है उनका सुकून मानते हैं। और उनकी जो मंदिर का निर्माण यहाँ पर पूछा है तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, राव बीका ने करवाया था। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों, करनी माता का मंदिर का नींव है वो राव बीका ने रखी थी, और उसका संपूर्ण जो कार्य है, संपूर्ण जो काम है वो राजा सूरत सिंह ने करवाया था। अभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि करनी माता के मंदिर का संपूर्ण निर्माण किसने करवाया था, तो राजा सूरत सिंह ने करवाया था। करनी माता के मंदिर की नींव है वो किसने रखी थी, तो राजा राव बीका ने रखी थी। और करनी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर आपका 27 है, शीतला माता का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शीतला माता का मंदिर है वो कहाँ पर है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मेला है वो किस जो हिंदी दिवस है, हिंदी मंथ है उनके अनुसार कब भरता है। तो शीतला माता का मेला है वो प्यारे विद्यार्थियों कब भरता है, वैशाख शुक्ला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो किस तिथि को भरता है, तो आपको ये ऑप्शन है आपका बी है, बिल्कुल सही रहेगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। कहाँ पर भरता है, चाकसू जयपुर के अंदर। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जयसिंह प्रथम ने करवाया था। मूर्ति वो कहाँ से कहाँ लाकर स्थापित की थी, बंगाल के राजा केदार से मूर्ति लाए थे। और कहाँ पर इनको स्थापित की थी, चाकसू के अंदर इनकी मूर्ति है। बंगाल से इनकी मूर्ति है वो नहीं लाई थी, शीला देवी की मूर्ति है वो केदार से लाई गई थी। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। शीतला माता और शीतला देवी दो देवियाँ हैं प्यारे विद्यार्थियों। शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर के अंदर है, और शीतला देवी का जो मंदिर है वो आमेर के किले के अंदर है। तो आमेर के किले के अंदर जो मंदिर है उसको जयसिंह प्रथम है वो बंगाल के राजा से 8वीं-16वीं सदी के अंदर लेकर के आया था, और आमेर के किले के अंदर उनको मंदिर को स्थापित कर दिया गया था। चलिए थोड़ी सी आगे चर्चा कर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुष्कर ब्राह्मण की कुल देवी के नाम से कौन सी देवी विख्यात है, या कौन सी देवी यानी पुष्कर के ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है, सारिका माता, इडाणी माता, शीतला माता या धनोप माता। तो पुष्कर के ब्राह्मणों की कुल देवी है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ये चर्चित रहती है और बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, सारिका माता है वो पुष्कर ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो इनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारिका माता को पुष्कर ब्राह्मणों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम पुष्ट्रावाहिनी यानी पहली ऐसी देवी थी जो ऊँटों पर सवारी करती थी, इसलिए उसको उष्ट्रावाहिनी उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की एकमात्र देवी थी जो ऊँटों के ऊपर सवारी करती थी। इन्हें मधुमेह रोग निवारण के भी पूजा की जाती है, यानी जिसको क्या बोलते हैं मधुमेह, वो जो शुगर हो जाती है उनके जो रोगी होते हैं वो भी इनकी पूजा है वो करते हैं। बताते हैं कि मधुमेह का जो रोगी है उनके मंदिर में जाता है तो ठीक होकर वापस आ जाता है। तो इसलिए इनका उपनाम है उष्ट्रवाहिनी हो गया। ऊँटों की देवी के नाम से पूछा जाता है तो सारिका माता किसकी वो कुल देवी है, तो पुष्कर के ब्राह्मणों की। मंदिर कहाँ पर है, पुष्कर के अंदर है, याद रखना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। देशनोक बीकानेर यानी देशनोक बीकानेर तो करनी माता का मंदिर है, ये हो नहीं सकता। चाकसू जयपुर यानी चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मंदिर है। ओसियाँ जोधपुर यानी सचिया माता का मंदिर है। रेवसा सीकर, दिस इज ऑप्शन इज डी है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर पुराने जीके के अनुसार पूछा जाता है रेवसा सीकर के अंदर जीण माता का जो मंदिर है वो स्थित है, बिल्कुल है। अगर न्यू जीके के अनुसार, नई डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि
रेवसा सीकर के अंदर जीन माता का जो मंदिर है कहाँ स्थित है, तो दातारामगढ़ के अंदर अभी ये मंदिर है वो प्यारे विद्यार्थियों आने लग गया है। तो नई जीके के अनुसार रेवसा दातारामगढ़ के अंदर जीन माता का जो मंदिर है वो स्थित है। पुरानी जीके के अनुसार पूछता है तो सीकर आपका बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 बहुत ही अच्छा अति सुंदर क्वेश्चन है। किस लोक देवी की आंखों से केसर टपकती है? वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस लोक देवी की आंखों से केसर टपकती है? करणी माता, सुंदा माता, आई माता या सुगाली माता? सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। आई माता है, उनकी जो आंखों से केसर टपकती है। उनका जो मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पीछे कवर करवाया है। नई डिस्ट्रिक्ट के अनुसार फलोदी बिलाड़ा के अंदर है। पुराना अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जोधपुर के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। करणी माता के मंदिर के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? पीछे मैंने कवर करवाया है। करणी माता का मंदिर का जो ऊपर का भाग है उसको क्या कहा जाता है? थान, मठ, नेड़ी, देवरा। तो क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? पीछे मैंने कवर करवाया है। अगर अभी तक आपको 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आज के जो टॉपिक में होने वाले हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर आपका जो करणी माता का जो मंदिर है उसके ऊपर के भाग को मठ कहा जाता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।